आज हम स्वर संधि के 5 उपभेदों में पहला उपभेद दीर्घ संधि के बारे में चर्चा करेंगे। दीर्घ संधि होता क्या है? दीर्घ संधि के बारे में मतलब बड़ा। तो जैसे कि हम जानते हैं, जब ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर या ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के बाद फिर से ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आ जाए, तो दोनों के मेल से जब कोई संधि बनता है तो वहां पर दीर्घ स्वर हो जाता है, दीर्घ स्वर संधि हो जाता है। तो देखते हैं, जैसे अ जोड़ अ तो आ हो जाएगा। तो अ मतलब कृष्ण, तो न में यहाँ अ लगेगा। और यहाँ देखते हैं, फिर यहाँ दूसरे शब्द के पहला वर्ग में अ, तो अ जोड़ अ तो आ, तो कृष्णा वतार। आगे देखते हैं, आ प्लस अ तो आ ही लगेगा। आ प्लस अ भी आए तो आ ही होगा, यानी कि यथा में आकार आ रहा है और यहाँ अ, तो यही आ प्लस अ यथार्थ, इस प्रकार से हुआ। आगे देखते हैं, ई प्लस ई, छोटी ई प्लस छोटी बड़ी, मतलब दीर्घिकार हो जा रहा है। कवि में हर्षिकार लग रहा है और यहाँ भी छोटी ही है, तो दोनों मिलकर यहाँ बड़ी का फॉर्मेशन हो जा रहा है, मतलब बन जा रहा है, कविंद्र हो जा रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर कि बड़ी मतलब दीर्घिकार है और एक छोटी ही है, तो दोनों मिलकर बड़ी ही बन रहा है। उसी प्रकार नारी मतलब बड़ी है और एक छोटी इंद्र, तो नारिंद्र, तो मतलब बड़ी के साथ बन रहा है। हम देखते हैं कि बड़ी मतलब कि दीर्घिकार और दीर्घिकार मिलकर बड़ी दीर्घिकार ही बन रही है। तो यहाँ कैसे हो रहा है? नदी प्लस ईस, दोनों में बड़ी ई है और नदीस बन रहा है। तो यही दीर्घ संधि का यही बन रहा है। जैसे कि ह्रस्व स्वर आए या फिर दीर्घ स्वर आए, फिर उसके बाद जब दीर्घ स्वर आए या ह्रस्व स्वर आए, मतलब दोनों जुटने पर दीर्घ ही हो जा रहा है, मतलब दीर्घ स्वर बन जा रहा है, तो वही दीर्घ संधि हम कह रहे हैं। जैसे कि यहाँ ऊ है, छोटा ऊ है प्लस छोटा ऊ है, तो दोनों मिलकर बड़ा ऊ हो गया। मीन्स कि ह्रस्व ये क्या है? छोटा ऊ, ये ह्रस्व है और ह्रस्व मिलकर क्या बन रहा है? दीर्घ बन रहा है। तो यही कह रहा है, यही है दीर्घ संधि। तो मतलब गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश, यहाँ बड़ा ऊ बने, यहाँ छोटा ऊ है, छोटा ऊ के साथ यहाँ छोटा ऊ में दोनों मिलकर बना क्या? तो बड़ा ऊ, मतलब मीन्स की दुर्घुकार गुरुपदेश, या दुर्घुकार प्लस हर्षुकार दोनों मिलकर दुर्घुकार ही बना। वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव। तो इस प्रकार हम आज देखें कि दीर्घ संधि के बारे में देखें। अब अगले भी हम वीडियो में देखेंगे, गुण संधि के बारे में समझेंगे। ठीक है।